लीजिए तालियां, जबरदस्त वाली तालियां। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस वार्म वेलकम ऑन रिकॉर्ड। जब अपने शहर के अंदर आदमी झंडे गाड़ देता है और प्रोग्राम करता है तो उसका एक्साइटमेंट औरों से तो ज़्यादा ही होता है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। जैसे जबलपुर एक शहर है, ऐसे आज मध्य प्रदेश के अंदर 51 शहरों में काम चल रहा है। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जिस शहर में आदमी सपना देखे कि मुझे मोहल्ले में कोई सुनेगा, जिस शहर के अंदर आदमी ये सपना देखता है कि इस गली से मैं निकलूँगा तो कोई होटल होगा जहाँ मैं प्रोग्राम लगाऊँगा, जिस शहर के अंदर आदमी रहने के बाद होटल के सामने से गुजरे और ये बोले कि आज टाई वाला कोई निकलेगा तो वो मेरे ग्रुप से होगा, जिस शहर के अंदर आदमी अपना नाम चलाने का सोचे, अपना काम चलाने का सोचे, और अगर उस शहर के अंदर आदमी एक हॉल को भर के प्रोग्राम लगा दे तो वो आदमी मोहित श्रीवास्तव और अमित श्रीवास्तव जैसा ग्रेट होता है। मैं समझ सकता हूँ फीलिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल सेमिनार फॉर द श्रीवास्तव ब्रदर। थैंक यू गुरु जी। ग्रेट हो आप दोनों। आपने वो प्रूफ किया जो आपने आज से 4 साल पहले बोला था कि आई विल, हम करेंगे, बस एक बार दाव लगाओ। और इस संस्कार धानी से तो मेरा भी नाता है, आधा रिलेशन तो मेरा यहीं रहता है। फूफा जी मेरे गवापुर थाने के एसआई हैं, बुआ मेरी जबलपुर से प्रेसिडेंट है लोधी समाज की, मेरे भाई की शादी सिंधी कैंप पहलवान अखाड़े पे हुई है। तो मैं इसी शहर का यूँ कुल मिला के, दिस इज़ प्रमोद सिंह, और रहने वाला जो मेरा रेजिडेंट अमरकंटक अनूपपुर, यहाँ से पास का एक जगह है।
पहले तो मैं बोलूँगा जो अमित ने बोला, मोहित ने बोला, विनीत ने बोला कि ये वो, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, सिंपल एक छोटा सा बंदा है, एक पुअर क्लास से रहने वाला, हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करने वाला, सुबह उठ के माँ बाप का आशीर्वाद लेने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मज़ा तो उस दिन आएगा जब ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग वानखेड़े स्टेडियम या ईडन गार्डन में लगाएंगे तो हेलीकॉप्टर से एंट्री हुआ करेगी। और आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्मिंग यू, मुझे खुशी मिल रही है कि कल मेरे ही सीनियर राहुल कुमार ने मुझे हेलीकॉप्टर की फ़ोटो भेजी है और गूगल में वो सर्च कर रहा था कि हेलीकॉप्टर कितने का मिलता है। मेरा सीनियर है तो हेलीकॉप्टर खरीदने की प्लानिंग बना के रखा हुआ है और उसको कहते हैं सीक्रेट तो लगता है, आप सोचो तो वो असर करता है। इत्तेफाक से कल उसे किसी ने कोटेशन भी भेज दिया कि पंजाब में 2009 मॉडल का एक हेलीकॉप्टर 18 लाख में बिक रहा है और उसने वो फोटो अपने स्टेटस में लगा ली, बोला पता करो इसके बारे में, कहाँ है, कौन है मालिक। तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हेलीकॉप्टर को भी देखते हैं तो हम सोचते हैं मेरा हो जाए, क्योंकि बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो अचीव कर ली हैं। और वहीं पे एक ऐसे शहर में रहते हुए एक आदमी सोचता है कि मेरी जॉब लग जाए। बात सिर्फ इतनी है कि जब एक घर का निर्माण होता है, बात सिर्फ इतनी छोटी सी है, रखिएगा अपने आप को, कि जब एक बिल्डिंग बनती है, चाहे वो घर हो या होटल हो या कुछ भी हो, जब एक घर का निर्माण होता है और वहाँ पे अगर कोई मजदूर काम कर रहा हो और उससे अगर कोई पूछे क्या कर रहा है, तो एक का रिप्लाई, एक का जवाब होता है, दिखाई नहीं देता, मैं दीवार जोड़ रहा हूँ। जब एक घर, एक इमारत बनती है, मैं बात सिर्फ इतनी बोल रहा हूँ कि यहाँ बॉयज़ बैठे हैं, यहाँ गर्ल्स बैठी हैं, किसी के पेरेंट्स आए हैं, कोई ऑलरेडी हाउस वाइफ है लेकिन वो वर्किंग कर रही है, कुछ यंगस्टर स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ ऐसे आए हैं जो अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, जो हमसे बहुत बेहतर है। तो जब एक निर्माण कार्य चल रहा होता है, वहाँ पे कोई अगर पूछता है क्या कर रहे हो, तो एक मजदूर का जवाब होता है, दिखाई नहीं देता, मैं दीवार बना रहा हूँ। अगर दूसरे से पूछा जाए तू क्या कर रहा है, तो दूसरा मजदूर बोलता है, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मिस्त्री का काम कर रहा हूँ। अगर तीसरे से पूछा जाए कि तू क्या कर रहा है, तो तीसरा भी बोलता है, दिखाई नहीं देता, मैं मिट्टी और ईंट की दीवार बना रहा हूँ। और वहीं पे अगर उसके मालिक से पूछा जाए कि तुम क्या करवा रहे हो, तो बोलता है, ना मैं दीवार बना रहा हूँ, ना मैं ईंट और मिट्टी जोड़ रहा हूँ, मैं तो इस जगह पे अपने सपनों का महल बना रहा हूँ। दोस्त, अपने सपनों का काम नहीं बदलता, सिर्फ उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? किसी को दीवार नजर आती है, किसी को अपना घर नजर आता है, किसी को ईंट और मिट्टी नजर आती है। नजर तो भगवान ने सबको दे के रखी हुई है, जिसको बोलते हैं आप आंखें। नजर तो ऊपर वाले ने नवाजा है आपको नजर से, लेकिन नजरिया देना भूल गया। जिस व्यक्ति का नजरिया आज ड्यू सॉफ्ट को लेकर ये होगा कि हाँ ये कोई प्रोग्राम है, ही इज लकी, वो सही है। कोई सोच रहा है ये कोई काम है, यू ऑल्सो राइट, आप भी सही है। किसी को ये लग रहा होगा कि बहुत अच्छा कुछ खरीदने बेचने का काम है, यू ऑल्सो राइट, आप भी सही हैं। किसी को लग रहा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम है, किसी को कमाई का जरिया दिख रहा होगा, किसी को सुधरने का जरिया दिख रहा होगा। आप सब सही हैं, लेकिन इस भीड़ में अगर किसी आदमी को यह दिख रहा है मुझे जमाने से हट के और कुछ बड़ा करने का काम दिख रहा है, तो वो यहां पे सबसे ज्यादा सही होगा। मेरा काम यही है, लोगों के बीच में जाना, इंट्रोड्यूस करना सिस्टम को, प्लेटफॉर्म को, अवेयरनेस प्रोग्राम करना। कल मैं जमुई बिहार में था, 600 साढ़े 600 लोगों का हम लोगों ने प्रोग्राम किया, पूरा ट्राइबल एरिया। लेकिन क्या जोश, क्या जुनून, एक्साइटमेंट था वहाँ पे। 2 फ्लोर में हॉल था, नीचे और पब्लिक ऊपर भरी हुई एकदम दमादम। लगभग 400 चेयर में 550-600 उन लोगों ने पैक कर दिया था। जस्ट उसके एक दिन पहले अभी कांवड़ यात्रा चल रही है बैजनाथ धाम, जिसको अब ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। मैंने वहाँ सेमिनार किया, झारखंड में आता है। एक दिन पहले मैं वहाँ था, वहाँ भी 300 लोगों के हॉल में 550 लोगों को भर दिया बंटी ने। क्या गजब, पूरा एसी फेल, 8 एसी था, 8 का 8 फेल, आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक गीला। गजब का मोमेंटम, गजब का सेमिनार। उसके जस्ट एक दिन पहले मैं गोड्डा में था, वो भी झारखंड का एक जिला है।
उसके एक दिन पहले मैं जामथाड़ा में था, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर पड़ता है। कंटिन्यू इंडिया लेवल पे प्रोग्राम किया। उसके एक दिन पहले मैं नागपुर में था, महाराष्ट्र में। उसके पहले स्टेट चेंज था मेरा। उसके एक दिन पहले मैं गोंदिया में था। कैलेंडर रात होती है, आदमी का दिन बदल जाता है कि कल सोमवार आ जाएगा, रात हो गई। परसों फिर रात होगी तो आदमी बोलेगा मंगलवार आ गया। 30 तारीख खत्म होती है तो आदमी बोलता है अब अगस्त आ गई। कैलेंडर बदलने से दिन बदल जाता है, किसी का रात होने से दिन बदल जाता है, हमारा शहर बदल जाता है तो हमारे लिए दिन बदल जाता है। लगभग एक हफ्ते में 3 स्टेट के अंदर, 4 स्टेट के अंदर मैंने प्रोग्राम किए। ये मेरा सेकेंड लास्ट प्रोग्राम है इस सीरीज़ का। कल हम लोग मंडला में मिलेंगे, परसों फिर हम लोग कहीं और मिलेंगे। ये सेकेंड लास्ट प्रोग्राम है और लगभग हर जगह मैंने प्रोग्राम किए, हर जगह मैंने ऑडियंस देखी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर नागपुर लगाओ, महाराष्ट्र लगाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, बिहार, झारखंड, कोलकाता जाओ, सब एक तरफ। लेकिन जब मध्य प्रदेश का नाम आता है ना कि अपना शहर आ गया, तो अपने शहर के अंदर प्रोग्राम लगाने का जो मज़ा होता है ना, जो एक्साइटमेंट का मज़ा होता है, जो पब्लिक के बीच में बोलने का मज़ा होता है, जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट तो मैंने इंडिया के अंदर कहीं देखा ही नहीं। और हम बात कर रहे हैं उस जगह पे जिसको संस्कार धानी के नाम पे जाना जाता है। जबलपुर एक ऐसा शहर जहाँ का आदमी 2 तरीके का, मुझे मोहित सर ने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो नर्स को बोलता है ओए आराम से। ये मेरा नहीं, मोहित सर का शब्द है। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं इस शहर में, एक महातिरछे और एक बिल्कुल सज्जन मेरे जैसे। एक इमरती से भी टेढ़ा आदमी होता है और एक बांस से भी सीधा आदमी होता है। बीच वालों का रुड़काली नहीं है इस शहर में, क्योंकि बीच वालों की दाल गलेगी नहीं। या तो सज्जनता से काम करवा लीजिए या तो फिर इमरती जैसा टेढ़ा आदमी चाहिए। हम खुश नसीब हैं कि ना हमें टेढ़ा चाहिए ना हमें सीधा चाहिए, हमें तो सच्चे दिल वाला ड्यू सॉफ्टवेयर चाहिए। आज से 9 साल पहले इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज पहली बार, जिन्होंने अभी तक ड्यू सॉफ्ट में एडमिशन नहीं लिया है लेकिन पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं? क्या आपने हाथ ऊपर कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों? इस तरफ ज़्यादा है, उस तरफ भी ज़्यादा है, बॉयज़ की तरफ ज़्यादा है। बाकी सब ने ऑलरेडी एडमिशन लिया। अच्छा, कितने लोग हैं जो ड्यू सॉफ्ट में ऑलरेडी एडमिटेड हैं, जिनका एडमिशन कंप्लीट है? आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपका मुझे साथ लगेगा बोलने बताने के लिए। क्या है, आग को ही आग भड़काती है, पानी तो सिर्फ उसे ठंडा करता है। और जब एक ड्यू सॉफ्टियन दूसरे ड्यू सॉफ्टियन से बात करता है तो मेरे पास मेरी बात पहुंचाने के लिए माइक है और आपके पास उसका रिप्लाई देने के लिए हाँ जी ना जी और आपकी क्लैपिंग की तालियां होती हैं। थोड़ा पास्ट में जाऊंगा कि 1991 का मेरा बर्थ है, 1991 का। 1993 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। बहुत मुश्किल होता है जब किसी के घर का मुखिया ना हो। इस बात को आप सिर्फ इतने समझिएगा, आज जो 100 रुपये आपको दिया है यहाँ आने के लिए, जिसके दिए हुए पैसे के आपने कपड़े पहन के रखे हुए हैं, जो आपकी स्कूल की फीस भर रहा है, जिसके दिए हुए पैसे के आप जूते पहन रहे हैं, जिसके दिए हुए पैसे के आप अय्याशियाँ मार रहे हैं, जिसके दिए हुए पैसे में आप खाते हैं, आप सोते हैं, आप पढ़ते हैं, या जिनकी मेहनत पे आप इतराते हैं, अगर वो हाथ आपके सिर से हट जाए तो कैसी फीलिंग आएगी आपको? आपको लगेगा दुनिया ही ख़त्म हो गई, दुनिया ही ख़त्म हो गई, बाप चला गया ना। ये दर्द अपना अपना है। ये फील उसको होगा जिसने झेला होगा। जिसके पापा होंगे उसको पता नहीं होगा, लेकिन जिसके पापा के पापा नहीं होंगे तो अपने पापा से पूछेगा कितना खतरनाक दर्द होता है। कहने का मतलब 100 रुपये देने वाला हाथ अगर सिर से हट जाए, जितना गंदा आपको अभी लगेगा इतना मेरे को 1.5 साल की एज में लगा था, लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि आदमी की उम्र नहीं होती इतनी। एक लो मिडिल क्लास फैमिली से था मैं।
लो मतलब स्कूल की फीस भरना है तो पहले लास्ट डेट पूछना, अंतिम डेट बताओ। दूसरा ड्रेस खरीदना है तो पहले वाली ड्रेस के फटने का इंतजार करना, जब तक फट के धज्जियाँ नहीं उड़ जाएंगी तो नहीं खरीदेंगे। आटा है तो दाल नहीं है, सुबह अच्छा खा लिया तो शाम को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कल का क्या होगा नहीं पता। एक ऐसी फैमिली से था मैं। लेकिन उसके बाद भी परिवार कितना भी गरीब क्यों ना हो, माँ बाप के दिमाग में एक चीज़ जरूर रहती है, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा ना बाप, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये सब दोस्त? ये सोच थी मेरे घर पे। मेरी माँ नॉन एजुकेटेड, 5वीं फेल, भाई सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ चुका, 2 बहन और हम लोग, 2 बहन 2 भाई। एक बहुत ही टफ लाइफ से, एक ऐसी लाइफ कि सुबह 5 बजे उठना, दुकान खोलना। मैं एक होटल लाइन का बंदा हूँ, और होटल लाइन वाले कैसे होते हैं आपको पता ही होगा। मेरी खुद की होटल थी स्टेशन के पास अनूपपुर में। सुबह उठना, होटल खोलना, 9:30-10 बजे स्कूल का बैग लेके स्कूल की तरफ भागना, 5 बजे स्कूल से आना, घर नहीं जाना, वापस होटल में बैठना, 11 बजे दुकान का शटर गिराना, 12-1 बजे तक पढ़ाई करना, सोना, सुबह 5 बजे उठ के फिर से काम धंधे में लग जाना, क्योंकि बाप नहीं था। अगर आदमी काम नहीं करेगा तो जिएगा खाएगा कैसे? बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो मेहनत बापू को करनी थी वो मेहनत उसकी औलादे कर रही थी, क्योंकि वो हाथ नहीं था। उसके बाद भी कभी अफसोस नहीं हुआ कि पता नहीं कोई है कि नहीं है, बस लग गए काम करने। बचपन से यही सीखा, मेहनत करना है, काम चल जाएगा। ये दुकान से मैंने सीखा। उस वक्त स्कूल में पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मुझे बोला गया बाहर जा बाहर। लेकिन एक दिक्कत है ना, अभी अवनीत जी ने बोला कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे आपको खाना भी खाना है तो विटामिन एम मनी भाई आपको चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बाहर पढ़ने में तो बहुत पैसा लगता है। मुझे बोला बाहर पढ़ना, हम बोले पैसा दद्दा देगा क्या? कौन देगा पैसा? बाहर पढ़ना। कहता लोन ले लेंगे, और इत्तेफाक की बात थी, सही में लोन लेके पढ़ा दिया। उन्होंने मुझे बाहर 2009 में इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा। इंजीनियरिंग भी करने भेजा तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज IIT भोपाल से बोला। पढ़ने में अच्छा था, रैंक अच्छी आई, इंडिया लेवल पे रैंक लगी। MPPET में 92 मार्क्स आए उस समय। 10th-12th में स्टेट पे टॉप किया। तो उनकी इमेजिनेशन क्रिएट हो गई कि पढ़ने में तेज़ है। क्या है, भगवान जब एक चीज़ ले लेता है तो दूसरी चीज़ कूट कूट कर भर देता है। अगर आपके हिस्से में उसने गरीबी भर दी है, या आपके हिस्से में कुछ चीज़ें छीन ली है, तो दूसरी चीज़ आपके अंदर कूट कूट के भर देगा। मेरे हिस्से में गरीबी भर दी तो दूसरी चीज़ दिमाग कूट कूट कर भर दिया कि नहीं, तो पढ़ने में ठीक रहेगा, तेरा दिमाग चलेगा। वो दिमाग के चक्कर में भोपाल पहुंचा। लेकिन दिमाग भी कभी कभी धोखा खा जाता। जब मैं भोपाल में स्टडी कर रहा था, उस वक्त मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंच, बेचारा अभी तक नहीं बढ़ा। मम्मी ने उसकी बोनवीटा या कॉम्प्लेन नहीं पिलाया उसको। पहले दिन ऐसे ही सामने डेस्क थी, मैं जाके बैठ गया, और उसका बैग था, मैंने बैग पीछे कर दिया। कहता ओए मेरा बैग रखा था, तू कैसे पीछे कर दिया बे? हम बोले बैग रखने से सीट हो जाती है क्या बे? कर दिया तो कर दिया, बैठ गया मैं। कहता ना उठना पड़ेगा। बोला हम ही हैं इस शहर के, तू क्या उठाएगा हमको? थोड़ा सा अकड़ थी उस समय, जो कि गलत थी। मुझे ऐसा लगता है आदमी के अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा झपटा झपटी हो गई, कॉलर पकड़ लिया मेरी। मैंने उसकी, क्लास वाले आए, दोनों ने अलग करवाया। दूसरे दिन बंदा बोलता है शाम को मिल, बहुत अच्छा जुगाड़ है तेरे को बताता हूँ। बोले तेरा दिमाग खराब है बे? पहले दिन तू मेरे से पंगा होता है क्लास में, दूसरे दिन बोलता है शाम को मिल तेरे को बताऊंगा। तेरा दिमाग खराब है, मैं आऊँगा। मैं नहीं गया। दूसरे दिन बोलता और आया नहीं। बोले जो बोलना यही बोलना, बाहर काय को बुला रहा, यही बोल। कहता तू ये तो नहीं सोच रहा कि मारपीट होने वाली है? हम बोले सोचना क्या है, सोचने की बात है ये, सोचना क्या है? कहता तू गलत सोच रहा है, मैं तुझे एक ज़बरदस्त एजुकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। क्या तू ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता? मैंने बिल्कुल। कहता नौकरी? बोले तेरे को टेंशन होगी, कॉलेज की नौकरी मेरी लगने वाली, मैं टॉपर हूँ। उस समय भी ईगो था मेरे अंदर, जो कि गलत था। ईगो तो कभी आने ही नहीं चाहिए आदमी के अंदर, पर मैं उस समय गलत था। 2-3 डायलॉग हुए, शाम को मेरे घर आ गया। हम बोले बड़ा जिद्दी आदमी है यार, मार का भी डर नहीं है, मारने का भी डर नहीं है, बिहारी था ना। शाम को मुझे प्लान दिखाने लेकर गया कि भाई ये काम है, ऐसा ऐसा। खुशनसीब हो
300 साढ़े 300 लोग यहाँ बैठे हैं, इतना अच्छा हॉल है, एसी चल रही है। मेरे को लेके गया था 4 आदमी था। मैं, जो मेरे को लेके गया वो, जिसके रूम में बैठ के बात कर रहे थे जहाँ से बाथरूम की स्मेल आ रही थी वो, और तीसरा आदमी जो मेरे को फटे कपड़ों में प्लान बता रहा था वो। 4 आदमी। बोलता ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम बोले सब ठीक है, लेकिन दरवाजा बंद कर, साले बाथरूम की बदबू आ रही है, बंद कर। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ऊपर से मैं गया था शॉर्ट्स में, कुछ लोग यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, हमको क्या पता कहाँ ले जा रहा है। हम तो रूम से उठे, टी शर्ट डाले, शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। मेट्रो में आदमी ऐसे ही रहता है, चले गए शॉर्ट्स पहन के। भाई साहब, मैं जिसे लड़ाई समझ रहा था वो असल में लड़ाई थी नहीं, वो था मेरी जिंदगी में नया सवेरा करने के लिए, मुझे एक नया आयाम देने के लिए, मेरे 1993 के जख्मों को भरने के लिए, मेरा कर्जा उतारने के लिए, बैंक से लिए हुए लोन की भरपाई करने के लिए, मेरी जिंदगी में कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, मेरे ही ग्रेट सीनियर उस 5 फीट 4 इंच के आदमी मिस्टर राहुल कुमार ने मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखा दिया। मैं थैंक्स करूंगा उस बंदे का। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, और मैं नहीं होता तो पता नहीं एमपी में कौन होता। एमपी में शायद शुरुआत ही हम लोगों ने की थी उस समय। अच्छी खासी इंजीनियरिंग चल रही थी मैकेनिकल ब्रांच से। मैकेनिकल के लड़के कैसे होते हैं आपको पता ही होगा, अगर कोई इंजीनियर होगा तो। ब्रांच में लड़कियां होती नहीं, सिर्फ लड़के होते हैं, और सारे खुरापाती होते हैं। 60 बंदों की ब्रांच। अवनीत साहू जी भी मेरे को वहीं मिले, और बड़े उटपटांग टाइप के थे ये भी। छिंदवाड़ा के खून में ही बदमाशी है। बस दोनों दोस्त मिले और चालू हुआ ड्यू सॉफ्ट। मैंने बोला सब तो ठीक है, सब ले लो, पर ये ना मांगो हमसे। सब ले लो, सब करके देंगे, ये ना मांगो। बड़ा दर्द होता है। बस चाहिए सरकारी, फ्री में दवाई, फ्री में कपड़ा, फ्री में सब कुछ, फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री में सब कुछ। हमको सब कुछ फ्री में चाहिए। अपन थे स्कॉलरशिप वाले, फ्री में मिल रही है क्या? बोलता है भाई मोबाइल तेरा डिस्चार्ज है तो चार्जर तेरे मोबाइल में लगेगा, मेरे में नहीं लगेगा। तबीयत तेरी खराब है तो इंजेक्शन तेरे पिछवाड़े में लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। तो अगर जिंदगी तुझे बदलनी है तो पैसा भी तेरी जेब से लगेगा। जब दर्द तुझे होगा तो इलाज भी तू खुद करवाने जाएगा। तू कैसा है? मेरे मुंह से निकल गया था राहुल के लिए, तो पैसा डाल देना यार, कर लूँगा मैं। बहुत आदमी जानता है मेरे को, बहुत लड़ाई झगड़ा करता मैं। कॉलेज में एक्चुअली मेरी पहचान मारपीट के चक्कर में हुई थी। अवनीत को पता है मैं सस्पेंड हो गया था कॉलेज से मारपीट के चक्कर में। तो मेरे को प्रेजेंटेशन इसलिए दिया गया था क्योंकि गुंडे जैसा प्रवृत्ति में फेमस था वहाँ पे। हाइट पर्सनालिटी भगवान ने ठीक नवाजी है, तो सस्पेंड हो गया तो फेमस हो गया कॉलेज में कि इसको डीन ने सस्पेंड किया है। 2 बार सस्पेंड हुआ था मैं कॉलेज से, और दोनों बार केस यही था। एक बार तो FIR हुई तो उसको किसी और ने लिया, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कैरेक्टर मेरा ठीक नहीं था कॉलेज में, इसलिए मुझे प्लान दिखाया गया। और मैं यकीन मानो, जब से मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया गया मैं पूरा का पूरा बदल गया। मुझे इस कॉन्सेप्ट में अपना ज़िंदगी बदलने का कॉन्सेप्ट दिखने लग गया कि भैया कर्जा यहीं से पूरा होगा, काम यहीं से होगा। अगर मैं बात करूं 9500 की, मेरे पास नहीं था, कर्जा लिया, 10% ब्याज में पैसा उठाया, घर वालों को थोड़ा सा मामू बनाया, जैसे तैसे करके 10,000 रुपये भरा। मैंने देखा मेरा सौदा फायदे का था कि अगर मैंने इंग्लिश की DVDs का ही यूज़ कर लिया, तकरीबन 4,500 रुपये की DVDs मुझे मिल गई। स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज का बुक 3400 रुपये की आती है मार्केट में। 4.5 और 34 तकरीबन 8,000 रुपये का मटेरियल मुझे मिल गया। MS ऑफिस 1500 रुपये की मुझे DVD मिल गई, जो मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्लस बुक इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़। किसी भी फोकस अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जाके ट्राई मारना, लगभग 13-14 हज़ार रुपये, प्लस सॉफ्ट स्किल जिसकी एज मेकर में फ़ीस होती है 15,000 रुपये। चाहे भोपाल जाइए, चाहे इंदौर, इवन जबलपुर में भी आप ट्राई करिए। लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये की चीज़ मुझे 9500 रुपये में मिल रही थी। मैंने सोचा इससे अच्छा सौदा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। फिर क्या था,
एजुकेशन ले लिया लेकिन दिमाग कभी नहीं लगाया इसमें। दिमाग तो एक ही में था, कैसे आएगा मनी भाई वो बता। क्योंकि जिससे पैसा लिया था वो शाम को टोचन उंगली करता था, अब कब लौटा रिया है, उधारी खाता था मेरा। हर जगह लाल पेन चलती थी, दे दियो। हर आदमी मेरे को शाम को टोचन देता, और कब लौटा रिया पैसा, 10,000 लिया, 10% ब्याज लग रहा तेरा, 1,000 रुपये डेली जुड़ रहा, पैसा दे। मेरे दिमाग में आया पढ़ाई तो ठीक है, थोड़ा बहुत मनी भाई के साथ भी खेल लिया जाए। अब मैं निकला मार्केट में प्लान दिखाने के लिए। मैंने अपने दोस्तों को बोला दूर क्या जाना, अपने रूम पार्टनर को बोला मैंने, अगर वो वीडियो सुनता होगा तो उसको बहुत हंसी आती होगी, कहाँ छोड़ के चला गया। बचपन का मेरा चड्डी दोस्त, उसको मैंने जब बोला ये ऐसा ऐसा काम है, साल का 50 लाख आएगा तेरा लग गया है ना। अब मेरा बोले वो मत देख, मेरे को इंग्लिश बोलते नहीं आता, मेरे को आता है वो देख। कहता ठीक है तू बोलना सीख जाएगा तो मैं करूँगा। मैंने दूसरे दोस्त को बोला बहुत ज़बरदस्त काम है, भाई के ऊपर भरोसा है ना, उसने 10,000 दे दिया। 2 दोस्तों को प्लान बताया, एक ने एडमिशन ले लिया, एक ने एडमिशन नहीं लिया। ये प्रोसेस मैंने अपने क्लास के और बंदे पे की। उस प्रोसेस का एक रिजल्ट अवनीत साहू भी आपके सामने बैठा हुआ है, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए तो सीनियर पे। जब मैंने कॉन्सेप्ट दिखाना चालू किया, कुछ लोग मेरे साथ आए, कुछ मेरे साथ नहीं आए। सबने मना नहीं किया, कुछ ने मना किया तो कुछ ने मुझे हाँ भी बोला। पर एक बात मेरे समझ में उस दिन आई, मौके की कभी शकल नहीं होती। यस। आज तक किसी के घर में किसी ने नॉक नहीं किया, नॉक नॉक हेलो, मैं मौका पकड़ लूं ना। मौके की कोई शकल नहीं होती, मौके का कोई नाम नहीं होता। मौका पकड़ लिया तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा, और पकड़ के अगर उस पर काम कर लिया तो हर बॉल पे लगेगा चौके पे चौका। मुझे समझ में आ गया था इंजीनियरिंग से जो भी होगा 4 साल बाद होगा, लेकिन अगर 4 साल के अंदर कुछ करना है तो ये मौका है। एक बार क्या होता है, एक बार एक आदमी भगवान का बड़ा भक्त रहता, बम बम भोले, उसको कुछ भी बोलो तो भोले बाबा भोले बाबा। आजकल खूब जबलपुर में तो वैसे ही भोले कुछ ज़्यादा ही चलता है। गढ़ा एरिया में जाओ, मोहित सर बताते हैं, लोग भोले को कॉपी मारते हैं, बूटी लगाते हैं मतलब। तो बम बम भोले, उसको कुछ भी बोलते थे, भाई शहर जाना है, अरे बम बम भोले, भोले बोलेंगे तो जाएंगे, भोले नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे। बोले बात बात में भोले क्यों करता है? कहता भोले से लगाव है, भक्त हूँ मैं, भक्त, महाकाल के भक्त हैं हम। एक दिन आई बाढ़, बरगी बांध का गेट खुल गया। आई बाढ़, पानी घुसा शहर में, तो सिपाही लोग आए अलर्ट करने के लिए, गांव खाली करना है, शहर खाली करना है, चलो बाहर, डूब जाओगे मर जाओगे, अलर्ट है। कहता हम भोले के भक्त हैं, हमको भोले आएंगे लेने तब जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा रहे। भोले आएंगे भोले। कहता धत तेरी दिमाग खराब है इसका। पानी सही में शहर में घुसने लग गया, थोड़ा बहुत भरा, फिर फोर्स आई कि देखो तुम 2-4-10 लोग बचे हो, चलो पानी घुस चुका है, पहले तो अलर्ट था, अभी डूबने वाला। कहता 2-4 में से 3 चले गए, वो अकेले रुक गया। कहता हम भोले के भक्त हैं, भोले को भेजो तब आएंगे, भोले बाबा लेने आएंगे। पूरी जिंदगी पूजा की है, जब तक भोले नहीं आएंगे तब तक हम शहर नहीं छोड़ के जाएंगे। पानी भरने लग गया, गांव में पानी भरा, दिमाग का तेज था, छत पे चढ़ गया, नाव लेकर डिफेंस आई, नाव लेकर आई। अब बोलते हैं अबे मूर्ख, अब तू अकेला बचा है, अब तो चल, पूरा गांव खाली हो गया। कहता भोले बम बम भोले, भोले आएंगे मेरे को लेकर जाएंगे। पानी भरने लग गया, आधा डूबा, गले तक बात आ गई। हेलीकॉप्टर आया ऊपर से, हेलीकॉप्टर आया, डिफेंस वाले बोलते हैं मान जा, चौथी बार आ रहे हैं, अकेला बचा है पूरे गांव में। कहता बहुत बड़ा भक्त हूँ, पूरी जिंदगी भगवान भोले की पूजा की है, और भोले आएंगे तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। भोले चाहिए। साला डूब के मर गए।
पानी किसी का सगा है, डूब के मर गया। अब इस बात में उसको गुस्सा आ गया, ऊपर पहुंचा स्वर्ग लोक में, भोले के पास, आज से तेरी मेरी दुश्मनी चालू। साले पूरी जिंदगी पूजा किया, बचाने नहीं आया, पूरी जिंदगी पूजा किया, बचाने नहीं आया। कैसा भगवान है रे तू, अपने भक्त को नहीं पहचान पाया। कहता ठंड रख, थोड़ा पानी पी और बैठ जा। भोले बाबा उसको बैठाए, बोले तेरे को लगता है मैं बचाने नहीं आया, मूर्ख है तू, मूर्ख। कहता इतनी पूजा की, हर पल पल तुझे पुकारा, भोले भोले, तू तो आया ही नहीं। कहते मूर्ख, वो 2-2 बार फौजी भेजे थे, वो कौन था, तेरा दद्दा बुलाया था उनको। बे मूर्ख, वो नाव में था, वो कौन था, वो हेलीकॉप्टर से आया, वो कौन था। कहता मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम भोले हो, मेरे को तो लगा फौजी है, मेरे को तो लगा फौजी है, मेरे को लगा भोले आएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, सांप लटकाएंगे, गले में जुड्डा बांधेंगे, एक त्रिशूल लेके आएंगे। तुम तो फौजी की ड्रेस में आए थे। मैं कैसे पहचानता कि तुम भोले हो। बोले अरे वो सतयुग था जब मैं त्रिशूल लेके घूमा करता था, ये कलयुग है, अगर मुझे देने ही आना होगा तो मैं ब्लेजर पहन के आऊंगा, इस बार ब्लेजर पहन के। भोले बम बम भोले, भगवान खुद नहीं आता, भगवान किसी न किसी को उस रूप में भेजता है। अगर कण कण में भगवान है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो आप इस हॉल में बैठे हैं, इसमें उसकी मर्जी शामिल थी। ये प्रोग्राम लगा, इसमें उसकी मर्जी शामिल थी। आप इतने अच्छे से बैठे हैं, इसमें उसकी मर्जी शामिल है। ड्यू शॉट चल रही है, इसमें उसकी मर्जी शामिल है। और टाई ब्लेजर वाले भोले घूम रहे हैं, इसमें भी उसकी मर्जी शामिल है। मौका नहीं आएगा, नॉक नॉक, आई एम मौका, पकड़ोगे, पकड़ो मौका। शक्ल नहीं है ना मौके की, मौके की अभी तक दवाई नहीं बनी। एक आप खाओ, एक आप खाओ, एक आप, मौका मिला तेरे को, मिला नहीं, दवाई नहीं बनी ना अभी तक। मौका कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं जेब में दे दूं, पॉकेट क्या रखा, मौका। अच्छा नो, मौके की कोई दवाई नहीं है कि आधे घंटे बाद असर चालू, मौका ना, मौके की कोई दवाई है। मौका कोई धागा नहीं है जिसको रक्षाबंधन में बांध के विश्वास हो जाए। मौका कोई झंडा नहीं है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को उठा के देशभक्ति जाग जाए। मौका कोई इंसान नहीं है जो अपने आप को मौके में साबित करे। मौका तो मौका है, पहचान लिया तो मौका, और उसके बाद हर बॉल पे लगेगा सिर्फ चौका चौका। क्या मौके की तलाश में है? मौका चाहिए, जाके 10-10 रुपए का खरीद लेना। किसी को मिठाई की दुकान में मिलेगा। मैंने लड़कों को देखा समदड़िया मॉल के पास खूब मौका ढूंढते हैं। गुरंदी के पास भी कुछ खूब ज़्यादा मौका ढूंढते हैं। मौका, और 2-4 आपस में बात कर रहे हैं, मेरा तो उधर मौका है। मैं उस मौके की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको करने में भी तुमको शर्म आती है। मैं तो उस मौके की बात कर रहा हूँ जिसमें छाती ठोक के तुम स्टेज में बोल सकते मैं तो उस मौके की बात कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से बोलो और माँ बाप ऐसे सामने बैठे हो तो आंख में आंसू भर जाए। मैं उस मौके की बात कर रहा हूँ। क्यों अंकल, सही बोल रहा हूँ मैं? yes. जिस दिन खुद की औलाद स्टेज पे बोल रही होगी ना, उस दिन इनकी आंखों को देखना, इनकी आंखों को देखना, लगेगा पानी ज़्यादा पी लिया इसलिए यहाँ से लीकेज मार गया है। वो होता है मौका। मैं उस मौके की बात कर रहा हूँ। मिला, आज से 9 साल पहले मौका मिला। ना जियो चलता था, ना इंटरनेट ढंग का था, ना 4G सेट्स थे, ना एंड्रॉयड की दुनिया थी, फिर भी हमने मौके को पकड़ा। आज बैठ के जो 10 साल बाद का फ्यूचर देख सके, वो आदमी होता है भविष्य का निर्माण करने वाला। घर बनाते समय किसी आदमी ने ये नहीं सोचा मैं 2-4 महीना रह लूँ बस बात खत्म। घर बनाते समय आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, मैं रहूँ,
मेरी औलादे रहें, मजबूत बनाना, मेरे परपोते भी आएंगे तो इसमें रह के जाए। एक घर में आदमी अपना भविष्य देख लेता है। शर्ट खरीदते समय भी उसमें 1 साल चलेगा कि 2 साल भविष्य देख लेता है। एक ईंट भी लगाता है ना तो कितने दिन चलेगी ये भविष्य देख लेता है। वैसे ही ड्यू सॉफ्ट है, इंटरनेट की दुनिया आ चुकी है, बिना इसके कुछ नहीं चलेगा। किताब कॉपियां बंद हो चुकी हैं, प्रोजेक्टर चालू हो चुका है, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो चुकी है। हमने तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखा है। और जानकर आपको खुशी होगी, संसद का विधानसभा चल रही है, शीतकालीन सत्र। 16 साल तक डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई नियम नहीं था। पहले लोग बोलते थे चैनल बनाने का काम, जोड़ने का काम, फंसने फंसाने का काम, जिसके जो मर्जी में आता था मुंह में बोल देता था। बट अब उस मुंह को गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया है। गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन जारी की और 2016 से इस पूरी इंडस्ट्री का नाम रख दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आपको जान के और खुशी मिलेगी, एक बार जोरदार खुशी मिलेगी कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोपेगेंडा बनाया है। भोपाल में IAS अधिकारी बैठाया है। अब किसी आदमी को ये सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे वकील से पूछा भाई साहब क्या वकील वकालत, रेलवे क्या करते हो, रेलवे एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, हॉस्पिटल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, जैसे हर आदमी का एक प्रोफेशन था, वैसे ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ने पिछले महीने, इसी महीने 12 जुलाई के दिन वापस से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और डायरेक्ट सेलिंग को पूरे इंडिया में लीगलाइज कर दिया। डंके की चोट पे पूरे इंडिया में ठीक इतना सोचो साहब, इतना सोचो कि 2016 में सरकार जागी। संस्था सन 2000 से चल रही, सरकार से 16 साल आगे, 9 साल हो गया मुझे करते हुए। संविधान 2016 में आया, संविधान से 6 साल आगे हूं मैं। स्टेट गवर्नमेंट 12 जुलाई के दिन जागी है, गूगल करके देखना है सब चीजें। स्टेट गवर्नमेंट 12 जुलाई के दिन जागी है और हम लोग 9 साल से लोगों को जगाने का ही काम कर रहे हैं। जब 9 साल में पूरे इंडिया में बैनर फैल चुका है, अब तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि कितना मांगोगे रोजगार, कितना मांगोगे रोजगार। आधे को तो बोल रहे भजिया और समोसा तलना चालू कर दो। ना मांगो रोजगार, ना तलो भजिया और पकोड़े, एक बार चुपचाप कर लो ड्यू सॉफ्ट, सारे मार्केट पे पड़ जाएंगे हथौड़े, सारे मार्केट पे। दोस्त, ये विश्वास ने मुझे यहाँ पे स्टार्ट करवाया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने स्टार्ट किया, मौके को समझा कि ये मेरे लिए एक मौका है। कुछ लोग मेरे साथ आए, कुछ मेरे साथ नहीं आए। जो नहीं आए मैंने कभी अफसोस नहीं किया। रास्ते में चलते समय आदमी धूल की परवाह नहीं करता, कितने गड्ढे हैं उसकी परवाह नहीं करता, उसकी नज़र मंजिल पे हुआ करती है। उसकी नज़र मंजिल पे हुआ करती है। लोगों का काम है कहना। मैंने कई लोगों को प्लान दिखाया, कुछ बोलते थे पागल हो गया है क्या। मैंने कई सारे लोगों को बोला एक दिन ऐसे सेमिनार लगाऊंगा, हजारों लोगों का सेमिनार लगेगा दो बन गया तेरा टेंशन, पागल हो गया है। मैंने बोला एक दिन यूट्यूब में सुनेगा, यूट्यूब पे तो ऐसे डालेगा प्रमोद सिंह, हजारों वीडियो खुलेंगे, 50-50 हज़ार व्यूज़ मिलेंगे तेरे को एंड्रॉयड फ़ोन है तेरे पास, पागल हो गया है साला। मेरे को लोग बोलते थे पागल हो गया है क्या, समय से पहले चल रहा था ना, पागल तो सुन नहीं था। मैंने बोला एक दिन मैं अपने कॉलेज में कार से जाऊंगा, कार से डिग्री लेने कार से जाऊंगा, तो क्लास वाले बोलते थे बाइक है, बाइक है, पागल हो गया है साला। मैंने बोला एक दिन प्लेन में बैठूंगा, फोटो अपलोड करूंगा, तेरे को यहाँ जलन होगी। कहता कॉलेज आने का पैसा है प्लेन से पागल हो गया है साहब। मैं बोलता था सेमिनार लगेगा, पागल हो गया। गाड़ी आएगी, पागल हो गया है। घर बनेगा, पागल हो गया है। मैं उसको कुछ भी बोलता था, वो बोलता था पागल हो गया।
मेरे को भी फीलिंग आने लग गया मैं पागल हो गया, और पागलपन तक काम किया मैंने। मेरे को मतलब नहीं था, अपना काम कॉलेज, अपना काम कॉलेज, अपना काम कॉलेज, ना मैंने पढ़ाई छोड़ी ना मैंने काम छोड़ा। तो लोगों ने भी अपना बोलने का काम नहीं छोड़ा, लोगों ने बोला, अंत तक बोला, और मुझे एक बात समझ में आ गई कि झुक जाएंगे वो सर जो तुझे देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जो तुझे देते हैं ताना, याद रखना एक ना एक दिन आएगा तेरा जमाना। वाह वाह, क्या बात है। झुक जाएंगे वो सर, ये फीलिंग आती थी मेरे को, जो देते हैं तुझे ताना, याद रखना जब आएगा एक दिन तेरा जमाना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। कहने दो, कहने दो उसे, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने दो उसे, कहना कोई बड़ी बात नहीं। वो कहते रह जाएंगे यार, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं। क्या कहने वालों को उनकी औकात दिखाने को तैयार हैं? ज़रूरी है, जब कुत्ते ज़्यादा भौंकने लग जाते हैं तो हाथ में एक लठ ले लेना चाहिए। यस, सही बात है। 2 बार ऐसे प्लीज़ प्लीज़ जाने दो, तीसरी बार तेरी प्लीज़ की तो बराबर। 2 बार गांधी जी प्रणाम, प्लीज़ डॉगी जाने दो, तीसरी बार भगत सिंह भी अंदर ही है मेरे, चंद्रशेखर आज़ाद मेरे लेफ्ट में है, क्रांतिकारी में पहले से हूँ बराबर। तो लोगों को बताना ज़रूरी है, बस आपको ना विश्वास करना पड़ेगा अपने अंदर। मेरे अंदर था, पहले दिन से लेकर विश्वास था, नहीं काम चलेगा, पैसा आएगा, टीम बनेगी, ये विश्वास था। मैं भगवान की कभी पूजा नहीं करता, लेकिन मानता बहुत हूँ। मंदिर में नहीं देखा गया, लेकिन दिल में आस्था बहुत है। लेकिन इंडिया में समस्या क्या है? आज संडे, ओम सूर्याय नमः, आज सूर्य भगवान की आराधना, और कल बम बम भोले। रात बदली, भगवान चेंज। सही बात, रात बदला, भगवान चेंज। मंगलवार आया, शंकर जी किनारे चलो, ओम हनुमान जी प्रणाम। भगवान कंफ्यूजन में, साले रात को मेरे को चेंज कर देता है। तो कल शंकर जी, आज हनुमान जी, बुधवार को फिर देवी जी, गुरुवार को दोम दुर्गा मैया की जय। शंकर जी उधर से देख रहे, ठीक है ठीक है। हनुमान जी बोले चलो मेरे को भी किनारे कर दिया, देवी देवी कर रहा हूँ। शुक्रवार आया, ओम संतोषी माता। दुर्गा जी कंफ्यूजन में है कि मैं कहाँ हूँ फिर? बेटा मेरी बहन की पूजा कर रहा है तू है, मैं कहाँ हूँ? शनिवार को सब किनारे चलो, शनि भगवान तेल खाओ, उसको पटा रहे। फिर संडे आ गया, फिर भगवान चेंज, ओम सूर्याय नमः। 7 दिन में 7 भगवान चेंज, सब चेंज। और उसके बाद हे भगवान जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा करना, भगवान एकदम अच्छा चाहिए मेरे को। एकदम अच्छा चाहिए भगवान। भगवान बोल रहे मांगा किससे? पहले नंबर सोमवार वाले से, मंगलवार वाले से, बुधवार, मांगा किससे पहले ये बता मेरे को। भगवान कंफ्यूज। भगवान समझ रहा मैं मेरा आशीर्वाद दूंगा, संतोषी जी पूरा मान गई तो। शुक्रवार भी तो पूजा किया ना, धीरे धीरे भगवान मेरे को ना गोरी की देना, शादी करना है मेरे को। धीरे धीरे भगवान गोरी देना। फिर मन में ख्याल आया काली दे दी तो भगवान काली मत देखना। तो भगवान बोला बेटा जो मांगा तथास्तु। भगवान बोला कन्फ्यूजन में तू डाल दिया है, अब मैं भी तेरे को कन्फ्यूजन में डालता हूँ। तू बोलेगा गोरी तो मैं बोलूँगा तथास्तु, तू बोलेगा काली तो मैं बोलूँगा तथास्तु। तेरे को अच्छा मांगना है तो भी तथास्तु, तेरे को बुरा मांगना है तो भी तथास्तु। मेरा लोड खत्म, मेरा काम है तथास्तु, मेरा काम ही सिर्फ तथास्तु। तू मांग। और इंसान की तो फितरत है, इंसान की फितरत पता है क्या है? एक आदमी की अपने पड़ोसी से लड़ाई हो गई, अब दुश्मनी निकालने को सारा भगवान इसको तो मैं कत्ले आम मचा दूंगा। तब हुआ क्या,
कहता मेरा बड़ा दुश्मनी जान से मार दूंगा। कहता टेंशन मत ले, तेरे को जितना दूंगा उसका डबल इसको दूंगा। बोल अब क्या चाहिए? कहता पक्का? कहता हाँ। ठीक है मेरा एक पैर तोड़ दो। मैं दिमाग खराब है तेरा? कहता फिर सामने वाले का 2 तोड़ोगे ना? कहता तथास्तु। तथास्तु हो रहा है, तथास्तु हो रहा है, यहाँ पे भी तथास्तु हो रहा है। बेचारे का दोनों पैर टूट गए। कहता भगवान एक और चीज़ मांगे? कहता मांगो। हमारा एक आँख फोड़ दो। कहता क्यों? सामने वाले का 2 फोड़ोगे ना? कहता ठीक है तथास्तु। कहता अब? कहता मेरे घर के सामने कुआं खोद दो। कहता गिर जाएगा बे। कहता वही तो मैं चाहता हूँ, सामने वाले का के 2 खोदोगे ना? कहता तथास्तु। मतलब मैं मर के भी तेरा सबसे बुरा चाहूंगा, ये है हमारे यहाँ की मानसिकता। भगवान बोलता है तू जी तू मर, मेरे को लेना देना नहीं, मेरा काम क्या है? तथास्तु। मैं तो तथास्तु बोलूँगा। और हुआ मेरे साथ भी तथास्तु हुआ। लोगों ने बोला काम, मैं बोलता था चलेगा, भगवान बोला अच्छा तथास्तु। मेरा दोस्त बोलता था नहीं चला तो भगवान बोलता अच्छा तू, तेरे को भी तथास्तु। पैसा आएगा, भगवान बोलता अच्छा प्रमोद तथास्तु। मेरा दोस्त बोलता था नहीं आया तो अच्छा तेरे को भी तथास्तु। मैं पॉजिटिव बोलता था तो भगवान मेरे को बोलता तथास्तु। और मेरे दोस्त का चेहरा गोरा था लेकिन जुबान कौए से ज्यादा क्वाली थी तो उसको भगवान बोलता तथास्तु। चेहरा गोरा होने से कुछ नहीं होता, जुबान भी आदमी की गोरी होनी चाहिए। बराबर छे दोस्त? तथास्तु हो रहा था। मेरे से किसी ने बोला काम चलेगा, पैसा आएगा, वो बोलते थे पागल बना रहा है, तो भगवान ने बोला तथास्तु तू साले पागल ही होगा। 8 साल हो गए इस पागलपंथी को और तथास्तु को। 8 साल। दिन बदल गया, दिन बदल गया। मैंने देखा है लोगों को, यहां से बाहर ऑटो मिलेगी साहब, ऑटो 5 रुपया 10 रुपया, काली ऑटो एकदम धूर्त काली, उसके पीछे लिखवाते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अबे ऑटो तेरी वैसे ही काली। मेरी 10 लाख की गाड़ी है, अवनीत की 12 लाख की है। मैं ब्रेजा से घूमता हूँ रेड, ये सिग्नेचर ऑरेंज इको स्पोर्ट से घूमता है। मेरी 10 लाख के पीछे मैंने नहीं लिखवाया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा तेरी 2 लाख की ऑटो को नजर लगेगी और मेरी 10 लाख की गाड़ी को नजर नहीं लगेगी। अबे नजर बाद में लगेगी, तेरे लिखवाने से ही भगवान ने बोल दिया जा तथास्तु। बोल दिया भगवान ने तथास्तु। मैंने देखा है मुश्किल से तो 50,000 का झोपड़ा बनवाते और इतना बड़ा नींबू मिर्ची, 4 ठो नींबी 50 ठो मिर्ची, काहे को नजर ना लगे। अच्छा नजर ना लगे। ये 50 लाख का 40 लाख का घर लिया मैंने, नींबू मिर्ची लटके नहीं देखा। तेरे 50,000 के झोपड़े को नजर लगेगी, इसके 40 लाख के घर को नजर नहीं लगेगी। अरे नजर तो बाद में लगेगी, लेकिन तेरे नींबू लटकाने से ही भगवान ने बोला तथास्तु। होता गया। कर्म प्रधान देश है दोस्त अपना, कर्म प्रधान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म करो, गीता में लिखा है, फल की चिंता ना करो। कर्म करो, मिलेगा, इतना मिलेगा जितना तुझसे सोचा नहीं होगा। पहले अपने खेल का पक्का खिलाड़ी तो बन, मिलेगा। 8 साल हो गए इस खेल को खेलते हुए, 8 साल पक्के खिलाड़ी बन गए। जो बोलते थे काम है पागल हो गया है, टीम पागल हो गया है, मैं बोलता चलेगा होगा। वो मेरे को सिर्फ पागल से नवाजता था, पागल 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 पागल। भैया जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, 5 साल के अंदर ड्यूसॉफ्ट को जोरदार तरीके से किए हैं। 2013 में पास आउट हुए हैं इंजीनियरिंग से। उसके बाद MBA का फॉर्म डाले, पूरा नहीं कर पाए, छोड़ दिए। जेब में विटामिन M की गर्मी आ गई तो डिग्री छोड़ दी। इंजीनियर है जस्ट, 2013 में पास आउट हुए हैं। हाँ 5 साल के अंदर इस ड्यूसॉफ्ट से, जहाँ लोग बोलते थे 2 4 10 2 4 10 2 4 हज़ार नहीं, आज आपके सामने 17,500 लोगों का ग्रुप लेकर खड़े हुए हैं। जहाँ पे आदमी ने बोला था पैसा आ जाएगा तो कर लेंगे, पागल हो गया है, घर पागल हो गया है, गाड़ी पागल हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। छोटे भाई का छोटा सा अचीवमेंट है कि अभी रिसेंट में 3 साल पहले मैंने 10 लाख की विटारा ब्रेजा कार खरीदी।
40 लाख का घर भोपाल में खरीद लिया और लगभग इस सिस्टम से अगर एक एंट्री पे 600 रुपये जोड़ूं तो आज 350 माइल और 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमा कर आपके सामने खड़ा हूं। ज्यादा कुछ नहीं किया है भाई साहब, छोटी सी उम्र है, 27-28 साल का बंदा खड़ा है। आई एम अ बैचलर, नन मैरिड का है, अभी मैरिज नहीं हुई है, बस हाँ 5 साल के अंदर 50 साल का काम रफा दफा करके प्रमोद सिंह आपके सामने खड़ा है ड्यू शॉट की बदौलत। और उसके बाद भी मैं झुक के सलाम करता हूँ उस सिस्टम को, अपने ग्रेट सीनियर को जिन्होंने मुझे सिखाया। अब जो बोलते थे ना पागल हो गया है, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, साला जो बोला था वो किया ना, बराबर किया। जब अनूपपुर में अभी घर बन रहा है मेरा, जहाँ मैं रहता था भोपाल में, मैंने एक खरीदा, दूसरा घर मैं अनूपपुर में बना रहा हूँ, ये मेरा घर नंबर 3 है, एक पहले से बना हुआ है। पूरी ज़िंदगी में आदमी एक 20 बाई 40 का मकान नहीं बनवा पाता, पूरी ज़िंदगी में वो इसी में सर्वाइव करते रहता है कि बस कट जाए, सुबह जाना, शाम को आना, गधे जैसा खाना और घोड़े जैसा सो जाना। इंसान की जानवर पूरी जिंदगी है, हमने जिंदगी में ऐसे कुछ नहीं किया है। रात को केबीसी देखेगा, कौन बनेगा करोड़पति, कभी HSBC देख कि हम सब बनेंगे करोड़पति, देख तो भगवान उसमें ही बोलता है तथास्तु। दिन में काम करे, मेरे लिए रोटी कहाँ है, मेरे लिए खाना कहाँ है, मेरे लिए अपनी अपनी बीवी के ऊपर गर्राते हैं लोग। लड़का गलती से 10,000 की नौकरी करे, अपनी मम्मी के ऊपर चढ़ बैठता, खाना नहीं बनाया तुमने अभी तक। 10,000 कमाता है, थोड़ा ठंड रख, चढ़ बैठते हैं लोग 10,000 रुपये में। भाई साहब ऊपर वाला तब भी तथास्तु बोल रहा था जब मेरे पास कुछ नहीं था, ऊपर वाला आज भी तथास्तु बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब में एक चीज थी, मेहनत, लगन, और ऊपर वाले ने नवाजा है कि जब भी 2 चीजें मिली हैं तो तीसरे का आविष्कार हुआ है। दूध में जब चाय पत्ती मिलती है तो ना वो दूध बचता है ना चाय, वो चाय बन जाती है दोस्त, चाय। दूध में चाय पत्ती मिले तो वो चाय बन जाती है, वो तीसरा फॉर्म है। पानी में जब नींबू मिलता है तो वो शरबत बन जाता है। जब भी 2 चीजें मिलती हैं तो तीसरी चीज का आविष्कार होता है। हमारा भी आविष्कार किन्हीं 2 के मिलने की वजह से ही हुआ है। और अगर ये बात सही है कि 2 के मिलने से तीसरे का आविष्कार होता है, तो ये भी बात सही है कि मेहनत, सिस्टम के साथ मेहनत और अपलाइन पे किया हुआ विश्वास आदमी की तकदीर बदल देता है। वो तीसरी चीज है। तो क्या विश्वास करने को तैयार हैं? कुछ नहीं, अच्छा भगवान तथास्तु कर दे, तथास्तु। जो बोले नहीं तेरे को भैया छोटा वाला तथास्तु, तथास्तु होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छे में तथास्तु होगा, बुरा सोचोगे तो बुरे में तथास्तु होगा। अगर यहां कोई लड़की सोचती है मुझसे हो जाएगा, मैं भी प्रियंका दमाहे और पूनम जैसे स्टेज में आऊंगी, माला धावले जैसे मैं बोलूंगी, तो भगवान अच्छा तथास्तु। और कोई लड़का बोले मोहित गड़े में घूमता था, देखा मैं उसको गड़े के चौक पे, उसका होगा मेरा नहीं होगा। भगवान ने अच्छा तेरे को भी तथास्तु। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप सोचते हो मैं कर सकता हूं तो तुझसे हो जाएगा, और अगर तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं एक बात जानता हूं कि जो तुम चाहते हो ना तेरे सन्यास में है ना तेरे वनवास में है। एक बार अपने अंदर झांक के तो देख, वो सब हमारे ही आत्मविश्वास में है, हमारे ही आत्मविश्वास। बात आत्मविश्वास की है, बात खुद पे विश्वास की है। भगवान तो तथास्तु बोल रहा है दोस्त। कई बार हमें लगता है प्रमोद किस्मत अच्छी थी इसीलिए कमा लिया, मेरी तो साला काली बिल्ली ने पॉटी किया है। कोई बोले प्रियंका दमाहे सीनियर है ना इसीलिए कमा लिया, अभी का थोड़ी ना आता है। अच्छा मोहित श्रीवास्तव, अच्छा उसको एक्सपीरियंस था, जॉब का एक्सपीरियंस, इसलिए कमा लिया। अच्छा अतुल और राघवेंद्र पुराने हैं इसलिए कमा लिया। गलत। कौवे को शंकर जी से बड़ी दुश्मनी, काला बना दिया साला मेरे को। काय
शंकर जी बोले अबे इतना गाली क्यों दे रहा है, दिक्कत क्या है तेरे को? कहता है यार कुछ और ही बना देता, काला बनाया साला, लोग पत्थर मारते हैं। कहता बनना क्या? कहता हंस बना दो, गोरे दिखेंगे। भगवान बोला तथास्तु तो कर दूंगा, पहले एक बार हंस से पूछ ले साला वो खुश है कि नहीं। कहता हंस भैया कैसे? कहता बहुत बढ़िया चंगा। कहता और कैसी जिंदगी? बोला क्या खाक जिंदगी, पूरा दिन पानी में बैठे रहना, साला पिच्छू गीला हो जाता है मेरा यार। साला मैं गोरा, पानी भी कलर का सेम, समझ ही नहीं आता साला मैं हूँ कि पानी है। कहता मतलब तू खुश नहीं है? कहता क्या खाक खुश है? कौवे का दिमाग खराब, साला मेरे को जो बनना है वो तो पहले से दुखी है। कहता अच्छा भोले बाबा बोले हैं कुछ और बनना है, कुछ और बनना है तो बताओ। कहता मेरे को ना मोर बना दो। कहता है तथास्तु कर देंगे, लेकिन पहले मोर से तो जाके पूछ ले बाबू खुश है कि नहीं। मोर भैया खुश हो? कहता अरे यार जले पे नमक छिड़क रिया तू। अबे क्या हो गया? अबे इतना सा शरीर और इतना बड़ा पिछवाड़ा, समझ ही नहीं रहा है मेरे से। कहता तकलीफ क्या है? कहता बड़ी तकलीफ है, साला बारिश उधर होती है अपने आप छतरी खुल जाती है पीछे की, बड़ी टेंशन हो गई है मेरे को। कहता और? कहता क्या बताना, साला अकेले घूमा, लोग पकड़ने को दौड़ते, काट के खाने को दौड़ते। बोले साला तू भी खुश नहीं है? कहता नहीं, भाई दिमाग खराब है तेरा। कहता अच्छा बनोगे तो क्या बनोगे? कौवा पूछता क्या बनोगे? कहता मैं कौवा बना दो। कौवा साला अबे मैं नहीं रहना चाहता हूँ और तू मैं बनना चाहता, हद हो गई। कौवा हैरान, मैं नहीं रहना चाहता हूँ और तू कौवा बनना चाह रहा। कहता काहे को? कहता साले आज़ाद तो हो, मेरे को लोग पकड़ते हैं, तेरे को आते ही उड़ा के बक तोड़ जाता है। अबे मेरे को अकेला देख के पकड़ लेते हैं, तू आज़ाद तोड़ता है, मेरी जात का कलर बदल जाता है, तेरा साला इंडिया जाओ चाहे पाकिस्तान काला का काला ही रहता है। कहता क्या बात कर रहे हो? भोले बाबा बोले अब क्या करना है? कहता है प्रभु बात समझ में आ गई, चाहे काला हो या गोरा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, चाहे दिमाग का तेज हो चाहे बेवकूफ, प्रभु एक बात समझ में आ गई कि जो तूने बना के भेजा है कुछ सोच के भेजा होगा। रंग रूप बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाता, अगर बदलता है तो बदलता है उसका विश्वास। कौवे को चूहे को बिल्ली बना देने से, बिल्ली को शेर बना देने से चूहा शेर नहीं बन जाएगा। शेर बनने के लिए सिर्फ शेर की खाल नहीं, अंदर का कलेजा भी शेर जैसा होना चाहिए दोस्त, अंदर का कलेजा भी शेर जैसा। ये ड्यू सॉफ्ट है, इसमें काम नहीं आते चाचे भतीजे। ये ड्यू सॉफ्ट है, इसमें काम नहीं आते चाचे भतीजे, इसमें काम आते हैं मार्केट में किए हुए प्लान और उसके सिर्फ और सिर्फ नतीजे। विश्वास करना पड़ेगा, बड़ी ताकत होती है भगवान के तथास्तु और इंसान के विश्वास में। भगवान का तथास्तु में और आप नहीं बदल सकते, विश्वास को बदल सकते हैं। विश्वास किया था किसी ने, एक लात पड़ी थी बाबू, एक लात पड़ी थी ट्रेन में और लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और लात मार के बाहर निकाल दिया था एक 46 किलो के आदमी को। लात पड़ते बोलता है तूने मेरे को ट्रेन से बाहर निकाला, एक दिन मैं तेरे को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे आदमी को महात्मा गांधी बोलते हैं। तूने मेरे को ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं तेरे को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। तूने मेरे शरीर में लात मारी है, लेकिन ये लात मेरे दिल पे पड़ी है। 200 साल राज किए, लेकिन एक आदमी का खिसक गया था तो पूरे देश से बाहर जाना पड़ा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सबका नहीं खिसका था, एक ही खिसका था। बापू आज भी एक है, एक किच है।
सब नहीं चाहिए, भीड़े बदलाव नहीं लाती, बदलाव कोई एक विरला लाता है। बम सबके हाथ में था, लेकिन फेंकने का दम सिर्फ भगत सिंह के हाथ में था। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है दोस्त, बड़ी शक्ति होती है। ये जो लाइट में आप बैठे हैं ना, इस लाइट में एडिशन ने बनाया, 10,000 बार फेल हुआ, 10,000 बार। सब बोले है। लाइट जली, कहता नहीं जली, साले फेल हो गए। 10,000 बार फेल हुआ बनाने के लिए। लोगों ने पूछा लाइट जली, कहता नहीं, कहता मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे हैं जिससे लाइट नहीं जली, और अगली बार इस बल्ब को जलना पड़ेगा। आज उसके एक विश्वास ने हमारी आंखों को रोशनी से नवाज दिया दोस्त, हमारी आंखों को बड़ी ताकत होती है विश्वास में। हिलेरी अगर नाम सुना हो, हिलेरी एवरेस्ट में चढ़ा, आधा दूर चढ़ के पैर जल गया, नीचे आया, पैर काटना पड़ गया। एवरेस्ट में चढ़ा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8888, नहीं चढ़ पाया, गल गए पंजे पैर, नीचे आ गया, पैर काटना पड़ा। कुछ समय बाद वापस चढ़ा, चढ़ने के बाद तिरंगा झंडा लहरा दिया चोटी पे, और पता है क्या बोलता है? ओ माउंट एवरेस्ट, ओए माउंट एवरेस्ट, पिछली बार आया था हड्डी और मांस का पैर था इसलिए गला दिया था, आज लोहे के पैर के साथ आया हूं, दम है तो गला के दिखा। लोहे का पैर है, दम है तो गला के दिखा। अरे विश्वास ने तो पत्थरों को काट के वहां भी रास्ते बना दिए। माझी बोलते हैं उसको, माझी। माझी द माउंटेन मैन पिक्चर देखी होगी आपने। क्या जरूरत था, लोगों की बीवियां मर जाती हैं, उसकी भी तो मर गई थी। क्या जरूरत था पहाड़, 20 साल पहाड़ काटा, पहाड़ नहीं काटा, विश्वास था, विश्वास। रास्ता निकलेगा। हिलेरी को विश्वास था मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा। महात्मा गांधी को विश्वास था कि देश से अंग्रेजों को भगाऊंगा। एडिशन को विश्वास था लाइट जलाऊंगा। अरे वो छोड़ो, बंदरों को भी विश्वास था कि पानी में पत्थर तैरते हैं, और राम सेतु बन गया दोस्त, राम सेतु बन गया। विश्वास ने तो पत्थरों के पुल बना दिए समुद्र में, जहां से लंका जीत के सीता जी को लेकर आ गया, वो विश्वास था। साइंस भी फेल हो जाता है जहां विश्वास रहता है, विज्ञान भी फेल हो जाता है जहां विश्वास होता है। विश्वास ने पत्थरों में रास्ते बना दिए, विश्वास ने समुंदर में पत्थरों के पुल बना दिए। अरे वो विश्वास ही तो था जिसने 17,500 लोगों की टीम बना दी। वो विश्वास ही तो था जिसने अमित, अभिनीत और मोहित प्रियंका जैसे बंदे दे दिए। वो विश्वास ही तो था कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। वो विश्वास ही तो था जिससे मैं करता गया। और विश्वास ही है कि ऐ जमीन रगड़ने दे मुझे एड़ियां। मुझे विश्वास है अगर तेरे अंदर पानी है तो साला यहां से भी जरूर निकलेगा। बड़ी ताकत होती है दोस्त विश्वास में, बड़ी ताकत। किसी के पास सर्टिफिकेट, ये मेरी माँ है, चेहरा मिलता है, सर्टिफिकेट लेके आ, विश्वास मत दिखा। है ये ना मेरा बापू है, बापू देखो बापू चेहरा मिलता है। ब्लड टेस्ट कराया नहीं कराया ना, काहे का विश्वास। भाई साहब 9 महीने पेट में पालने के बाद बिना चेहरा देखे जिसको अपनी औलाद मान ले, बिना देखे जो रिश्ता बन जाए उसे बोलते हैं विश्वास साहब। बिना देखे जो रिश्ता बन जाए उसे बोलते हैं विश्वास। 15 अगस्त के दिन राखी है, वो 5 रुपए के धागे में भी एक विश्वास छुपा है जिसको बोलते हैं भाई बहन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बात धागे की नहीं है, बात विश्वास की है। बात पैसे की नहीं है, बात विश्वास की है। धागे में विश्वास लग जाए तो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। पानी में विश्वास लग जाए तो गंगा जल बन जाता है, और पत्थर में विश्वास लग जाए तो वहां भी भगवान नजर आने लगता है।
विश्वास में इतनी शक्ति है तो मैं बोलता हूं ड्यू सॉफ्ट में और यहाँ के सीनियर में विश्वास लग जाए ना तो इस भीड़ से ही दूसरा प्रमोद सिंह भी पैदा हो सकता है, दूसरा प्रमोद सिंह भी पैदा हो सकता है। क्या विश्वास के तथास्तु के लिए तैयार हैं? डिसीजन लेने को तैयार हैं? कुछ नहीं तथास्तु। बैठे वाले को भगवान बैठ के देना, खड़े वाले को खड़ा होकर देना, दोनों को तथास्तु भगवान, दोनों को तथास्तु। तथास्तु के लिए तैयार हैं? पॉजिटिव बोलने के लिए तैयार हैं? काम करने को तैयार हैं? कुछ नहीं भैया, तथास्तु। अच्छा, मैं आपके बीच में से एक सवाल करता हूं कुछ लड़कियों से। अगर एक छोटा सा आलू साहब, छोटा सा आलू सड़ जाए और एक बोरे में डाल दे तो क्या होगा? पूरे आलू पूरे बोरे को सड़ा देगा, इतना दम होता है। सही बात है। एक टोकनी में अगर एक छोटी सी भिंडी या बैगन सड़ जाए तो क्या होगा? पूरी टोकरी सड़ा देगा और पूरे घर में बदबू मारेगा। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ आलू पूरे गोदाम के आलूओं को सड़ा सकता है, उसी प्रकार एक सड़ी सोच का आदमी, पीछे खींचने वाली सोच का आदमी, निगेटिव बोलने वाला आदमी भी सड़े आलू से कम नहीं होता, पूरी जिंदगी को सड़ा सकता है दोस्त, पूरी जिंदगी। आज के बाद कोई बोले तेरे से नहीं होगा तो बोलना और सड़ा हुआ आलू। आदमी बोले कौन? अबे इधर उधर क्या देख रही है, तेरे से बोल रही है सड़े हुए आलू। आलू क्या होता है? कहता काम चलेगा, पैसा आएगा। वो बोलेगा प्रमोद का सेमिनार देख के आया ना, प्रमोद का ना 8 साल से देख रहा है, उसको प्रोग्राम लगाते हर हफ्ते लगाता है, 400 से ऊपर सेमिनार किया है इंडिया में। वही है ना? बोला हाँ वही है, और तेरे लिए एक मैसेज भेजा है, सड़ा हुआ आलू। कोई अगर पैर खींचेगा तो क्या बोलोगे? सड़ा हुआ आलू। कोई निगेटिव बात करेगा तो क्या बोलोगे? सड़ा हुआ आलू। कोई ओछी बात करेगा तो क्या बोलोगे? और डिसीजन रोकने से रोकेगा, लेने से रोकेगा तो क्या बोलोगे? तो ऊपर से भगवान भी बोलेगा सड़ा हुआ आलू तथास्तु। क्या तथास्तु के लिए तैयार हैं? डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? विश्वास करने को तैयार हैं? इन सड़े आलूओं को उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं? लगाया जाए एक बार और, जोर दिखाया जाए एक बार और। डिसीजन लेने को तैयार, काम करने को तैयार। एक आग ही लोगों के अंदर आग लगा सकती है। तैयार हैं? अपने बहानों की कुर्बानी देने को तैयार हैं? भाई साहब, कुर्बानी ऐसी देनी पड़ेगी जैसे सांप पुरानी केचुली को उतारकर नई जिंदगी में प्रवेश करता है। आज सेमिनार में अपने बहाने को उतार के फेंक देना और कामयाबी की जिंदगी में प्रवेश करना। अगर बनना है तो बबूल का पेड़ बनना, प्याज का नहीं बनना। खड़े हुए और खत्म हो गए। प्याज का पौधा साहब 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है और बबूल का पेड़ 50 सालों तक अमर रहता है। 50 सालों तक। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बनना है तो बबूल का पेड़ बनना, प्याज का पौधा मत बनना। बनना है तो शेर बनना, भेड़ मत बनना। भेड़ का क्या है? एक भेड़ तो पीछे पीछे सब चलिए। मैंने लोगों को देखा, भेड़ क्या? गड़रिया। गड़रिया क्या? रेलवे नहीं, बैंक नहीं, हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं, प्राइवेट एग्जाम नहीं। बनना है तो शेर बनना, भेड़ मत बनना। हम इंसान की औलाद हैं, कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे गड़रिया हाँके। हम आज के बाद भेड़ों की तरह चलने, बोलने और बात करने से इनकार करते हैं। इनकार। क्या इनकार करने को तैयार हो? शेर बनने को तैयार हो? एक छोटी सी बात याद रखना, यस यस में
गाय के पेट से गाय पैदा होती है, इंसान इंसान को पैदा करता है, कुत्ता बिल्ली को पैदा करता है, शेर शेर को पैदा करता है, और ये कामयाब आदमियों की टोली है, ये सिर्फ कामयाब आदमी को पैदा करती है, सिर्फ कामयाब। डिसीजन लेने को तैयार, नए आयाम के लिए तैयार। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले कुछ बनने का तो बारिश की बूंद बन जाना। जिंदगी में कुछ मौका मिले बनने का तो बारिश की बूंद बन जाना। होती है छोटी लेकिन पूरे पहाड़ में छेद करके रख देती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले तो बारिश की बूंद बन जाना। जो टप टप गिरे तो कठोर से कठोर पहाड़ में भी छेद कर देती है। बनने का मौका मिले तो वो मजबूत रस्सी बनना जो बार बार घिस के पत्थरों में भी निशान छोड़ देती है। बनने का मौका मिले तो मिस्र का वो पिरामिड बनना जिसकी लोग पूजा करते हैं, और बनने का मौका मिले तो वो चींटी बनना जो विशाल से विशाल हाथी को भी चट कर जाती है। बनने का मौका मिले तो एक महान ड्यूसॉफ्टियन बनना जो खुद का पेट तो नहीं, इंडिया में हजारों लोगों का पेट भरे दोस्त, हजारों लोगों का। जिंदगी में थोड़ा सा रहना पड़ेगा हटके, जिंदगी में थोड़ा सा खाना पड़ेगा झटके। जिंदगी में जब खाओगे थोड़ा सा झटके, उस दिन से काम होने लग जाएगा थोड़ा हटके, थोड़ा हटके और थोड़ा हटके। हटके काम करने को तैयार हो, डिसीजन लेने को तैयार हो, सड़े हुए आलू को उनकी औकात दिखाने को तैयार हो, नेगेटिव लोगों को तमाचा देने को तैयार हो। दोस्त अगर आप तैयार हो तो हम 9 साल से खूंटा गाड़ के टंगे हुए हैं, हम तुमसे पहले से तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ड्यूसो। अच्छा, भाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। खेलेगा कि नहीं खेलेगा? खेलेगा। छोटी सी बात बता रहा हूँ, सचिन का नाम सुना है? क्रिकेट का भगवान बोलते हैं उसको। इमरान खान की गेंद में जब नाक टूट गई थी ना, इमरान खान की गेंद में जब नाक टूट गई थी, बाउंसर से खून आया था, लोग बोले सचिन गो बैक, सचिन गो बैक, तेरे स्कूल जाने की उम्र है, घर जाओ। चाहता तो घर जा सकता था, लेकिन उस दिन बैट हाथ मिली और पता है क्या बोलता है? ऐसे चारों ओर देखता है, साले सब स्कूल जाने को बोल रहे हैं, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। टूटी हुई नाक के साथ, बहते हुए खून के साथ आदमी मैदान में उतरा था। इसीलिए आज क्रिकेट का भगवान है दोस्त, आज इसीलिए क्रिकेट का भगवान है। हमें नाक नहीं तोड़वानी है, लेकिन गेम खेलना है। खेलने को तैयार हैं? एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? आग लगा देना पानी में, शरारत करना तो कुछ ऐसी, जबलपुर और इसके संभाग में घर घर तक पहुंचा देना ड्यूस ऑफ, बगावत करना तो कुछ ऐसी, बगावत करना तो कुछ ऐसी।